रिटायरमेंट के समय में आप तो आपका ड्रीम्स को खुद पेस पर अचीव कर सकें। और देखें तो उस ड्रीम्स को रियलिटी बनने के लिए आपको चाहिए कि रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम। और पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में देखें तो आप तो इच्छा करते हैं कि मैं तो इसी तरह लाइफ स्टाइल को लीड करना चाहिए। यह सब सोचते हुए ICICI प्रूडेंशियल ने उसमें देने वाले एक रिटायरमेंट प्लान में गारंटीड पेंशन्स तो दे दिया जाते हैं। यह प्लान वजह से एज एन इन्वेस्टर आप तो वरी फ्री रिटायरमेंट लाइफ लीड कर सकेंगे। यह ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान बाकी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर कर दिया जाते तो ये तो अच्छा प्लान हो सके और कि बुरी प्लान, यह सब सवाल के जवाब यह वीडियो में आपको मिलते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अब यह प्लान तो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम अन्यूटी प्लान। इसमें इन्वेस्टर के लिए डिफरमेंट पीरियड चुनने में ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं। इसमें सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ ऑप्शन भी होते हैं। और यह प्लान में देखें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ लॉन्ग अन्यूटी भी अवेलेबल होते हैं। यह प्लान में 11 प्लान ऑप्शंस होते हैं। और देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया और क्रिटिकल इलनेस बन चुका है और परमानेंट डिसेबिलिटी बन चुका है तो भी ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान तो उसका परचेज प्राइस को वापस कर दिया जाता है। देखें तो ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखें तो ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान में इन्वेस्टर के लिए अलग अलग प्लान ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए तो 11 प्लान ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं। नीचे देने वाले टेबल तो आपको दिखा देते हैं कि 11 प्लान ऑप्शन तो किस तरीके से काम करते हैं और उसके बारे में जानकारी। अगर आप यह प्लान ऑप्शन देखें तो आप तो दो तरीके से ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकेंगे। होता है कि डिफर्ड अन्यूटी और कि इमीडिएट अन्यूटी, और फिर उसके बाद विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अगर आप देखें तो सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ ऑप्शन का इम्पॉर्टेंट फीचर और चीज़ बनती है कि वो तो कितने परचेज प्राइस को वापस कर दिया जाते हैं। कुछ प्लान में देखें तो परचेज प्राइस तो ज़्यादा पहले ही वापस तो कर दिया जाते हैं। और कुछ प्लान ऑप्शन में देखें तो परचेज प्राइस तो अगर पॉलिसी होल्डर क्रिटिकल इलनेस बन चुका है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुका है तो यह तो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस तो वापस कर दिया जाता है। और इसमें देखें तो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाता है कि उसका पर्सनल रिक्वायरमेंट पर ध्यान रखकर वो तो किसी भी कॉम्बिनेशन को उपलब्ध कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। इसमें इन्वेस्टर चाहते हैं तो उसका अन्यूटी ऑप्शन और क्या अन्यूटी पे आउट फ्रीक्वेंसी और तो किस साल से अन्यूटी को रिसीव करना चाहते हैं, वो सब चुनने के लिए यह प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाते हैं। और हाई परचेस प्राइस बेनिफिट वजह से उसके लिए एडिशनल अन्यूटी भी दे दिया जाते हैं। इसमें देखें तो टॉप अप अन्यूटी ऑप्शन भी दे दिया जाता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर तो हाई परचेस प्राइस बेनिफिट से फ़ायदा उठा पाएगी। और देखें तो डिफर्ड अन्यूटी ऑप्शन चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए लोन फैसिलिटी भी होते हैं और तो डिफरमेंट पीरियड में ही वो तो उपलब्ध कर सकेंगे। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। अब जो भी अन्यूटी ऑप्शन इंसेप्शन में चुनते हैं आप तो बदल नहीं कर सकेंगे। अगर देखें तो आपको बदलते हुए परिस्थितियों को टैकल करने में यह प्लान तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं। इसमें देखें तो लिमिटेड ऑप्शंस में ही रिटर्न ऑफ परचेज तो अवेलेबल होते हैं। और इसमें देखें तो एन्यूटी तो फुल्ली टैक्सेबल भी होते हैं, इसीलिए इसका रिटर्न तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। और देखें तो आप एज ए इन्वेस्टर तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरी पड़ती है सही अन्यूटी ऑप्शन चुनने के लिए। अगर देखें तो अगर आपने सही अन्यूटी ऑप्शन नहीं चुन कर दिया जाते तो आपके लिए यह तो पूरे फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। और देखें तो कुछ प्लान ऑप्शन में ही सरेंडर ऑफ पॉलिसी अवेलेबल होने के कारण आप तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप तो सही अन्यूटी प्लान चुनने के लिए। और देखें तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण आप तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो रिटर्न पर भी यह तो टैक्सेबल होने के कारण आपका रिटर्न तो ज़्यादा कम पड़ने का मौका तो ज़्यादा होने के कारण आप तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और आप एज ए इन्वेस्टर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यह अन्यूटी प्लान आप तो बदलते हुए परिस्थितियों के लिए एक अच्छा अन्यूटी प्लान होते हैं और कि आपको यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यह प्लान वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव कर सकेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान ही आप तो चुनना चाहिए। अगर देखें तो इसमें ज़्यादा ड्रॉबैक्स होने के कारण आप तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और कि ऑल्टरनेटिव अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप
फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। आप एज ए इन्वेस्टर किसी भी अन्यूटी प्लान को सिर्फ उसमें होने वाला अन्यूटी अमाउंट वजह से असेस नहीं करना चाहिए। आपको यह प्लान देने वाले रिटर्न के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो किसी भी अन्यूटी प्लान ऑप्शन अगर आपको पूरे जीवन तक गारंटीड अन्यूटी दे दिया जाते हैं तो इसका अर्थ नहीं कि यह तो पूरे जीवन तक आपके बदलते हुए परिस्थितियों को टैकल करने में यह तो आइडियल हो सकेंगे और कि आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए यह तो आइडियल हो सकेंगे। अगर देखें तो आपको रिटर्न पोटेंशियल के बारे में जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अगर देखेंगे तो इसमें एक आदमी होते हैं कि 45 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान तो 10 लाख के लिए खरीद कर दिया जाते हैं और उन्होंने डिफर्ड सिंगल लाइफ अन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस को ऑप्ट कर दिया जाते हैं। इसमें डिफरमेंट पीरियड होते हैं कि 10 ईयर्स और देखें तो इसका एन्यूटी हो सकता है कि 1.18 लाख। अगर देखें तो ये तो लाइफ लॉन्ग एन्यूटी होने के कारण हम तो अन्यूटन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकते हैं कि 85 ईयर्स। इसमें देखें तो डिफरमेंट पीरियड अंतिम पर इन्वेस्टर और कि अन्यूटन के लिए रेगुलर अन्यूटी तो दे दिया जाता है। इसमें देखें तो पूरे जीवन तक अन्यूटी तो ऑफर कर दिया जाते हैं और पॉलिसी होल्डर मौत पर परचेज प्राइस तो वापस कर दिया जाते हैं। अगर आपने यह इलस्ट्रेशन देखे तो इसका रिटर्न होता था कि 6.03 रिटर्न। इसमें देने वाले गारंटीड और रेगुलर अन्यूटी तो आपके लिए एक सिक्योरिटी सेंस देते हैं, लेकिन इसमें देने वाले गारंटीड और रेगुलर अन्यूटी तो इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होने के कारण आपका पैसा का वैल्यू तो ज़्यादा कम पड़ सकते हैं भविष्य काल में। अब जो पैसा वो तो पहले आपके लिए सफिशिएंट होते हैं, वो तो समय से समय वो पैसा तो ज़्यादा कम पड़ती है और वो पैसा वजह से आप तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर सकेंगे और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन टैकल करने में भी वो तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो यह रिटर्न तो उतना कन्विंसिंग नहीं होने के कारण अब तो बाकी अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पर निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है और कि लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। यह तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अच्छा साइन नहीं होते। आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो इसी तरह होना चाहिए जिसके वजह से आप तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न को जनरेट कर सकेंगे। अब तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए जिसके वजह से आपका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स अब तो फुलफिल कर सकें। अब ये ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान के साथ हम बाकी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। इसमें देखें तो जब एक इन्वेस्टर अन्यूटी प्लान खरीद कर दिया जाता है तो वो इन्वेस्टर के लिए उस पैसा पर पूरे कंट्रोल नहीं होते। वो तो इन्वेस्ट करते और डिफरमेंट पीरियड ख़त्म होने तक इंतज़ार करते और उसके बाद ही वो अन्यूटी को तो रिसीव कर सकें। जब एक इन्वेस्टर तो यह प्लान को खरीद कर दिया जाता है तो वो तो लॉक्ड हो सकते हैं। अगर वही इन्वेस्टर वो 10 लाख तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए लमसम मैच्योरिटी अमाउंट तो मिलते हैं। अब देखें तो वो अमाउंट तो सिर्फ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में वापस तो इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके वजह से अन्यूटी की तरफ वो तो रेगुलर इंटरवल्स में विड्रॉ भी कर सकें। अगर इन्वेस्टर तो अचानक से मौत हो गया तो भी इसमें देखें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो वापस दे दिया जाता है और वो तो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस की तरह काम करते हैं। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर तो 10 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है ELSS फंड में, वो तो 10 साल के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है और वो तो डिफरमेंट पीरियड की तरह हम कंसिडर कर सकें। ELSS फंड देखें तो वो देने वाले रिटर्न पर एज ए इन्वेस्टर आप तो कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। नीचे देने वाले टेबल तो यह कैपिटल गेन टैक्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जब आप ELSS के रिटर्न देखें तो उसके लिए होने वाले प्री टैक्स वैल्यू होते हैं कि 34.78 लाख और पोस्ट टैक्स वैल्यू होते हैं कि 32.40 लाख। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो फिर तो 7% रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और जिसके वजह से एन्यूटी अमाउंट की तरफ वो तो 1.18 लाख तो एनुअल मोड में विड्रॉ कर सकें और इसमें देखेंगे तो इसमें होने वाले IRR होते हैं कि 8.54% और यह देने वाले मेच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 32,40,695 रुपीज़। अगर इन्वेस्टर यह ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं तो उसके लिए उस इन्वेस्टमेंट पर पूरे कंट्रोल होते हैं। अगर देखें तो बदलते हुए परिस्थितियों टैकल करने में भी यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो उसके लिए ज़्यादा मदद कर सकें और इसमें इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होते है कि वो तो स्टेप अप भी कर सकें जिसके वजह से उसको ज़्यादा पोस्ट रिटायरमेंट इनकम मिलते हैं और वो पोस्ट रिटायरमेंट इनकम वजह से वो तो उसका
इन्फ्लेशन टैकल करने में भी वो तो मदद कर सकें और उसका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स फुलफ़िल करने में भी ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। यह एनालिसिस वजह से आपको यह जानकारी मिलती है कि यह ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते पैसा हैंडल करने में, और देखें तो इसमें देने वाले रिटर्न भी ज़्यादा कम होने के कारण आप एज ए इन्वेस्टर तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप तो यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन कर दिया जाते। तो आपको चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, यह तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह प्लान और कि यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को आपको उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। हमने अब तक ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान के बारे में ज़्यादा चीज़ तो बातचीत कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। इसमें देखें तो पॉलिसी होल्डर के लिए गारंटीड स्ट्रीम ऑफ इनकम तो दे दिया जाता है रिटायरमेंट साल पर, और जब पॉलिसी होल्डर उसका पॉलिसी परचेस डिटरमाइन कर दिया जाता है उसी समय पर ही उसका पेंशन अमाउंट भी रिवील कर दिया जाते हैं। और इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए अलग अलग अन्यूटी ऑप्शंस होते हैं चुनने में, और देखें तो वो तो किस तरीके से पेंशन लेना चाहते हैं तो उस तरीके का अन्यूटी ऑप्शन को चुन कर सकेंगे। और इसमें देखें तो ऑप्शन हो सकें कि सिंगल लाइफ अन्यूटी, जॉइंट लाइफ अन्यूटी, अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस और कि ज़्यादा। अगर आप देखें तो अन्यूटी प्लान तो ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं कि रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम, और जब आप ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान लेते हैं तो इसमें ज़्यादा चीज़ होते हैं जैसे क्रिटिकल इलनेस, टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी। यह सब चीज़ तो अन्यूटी प्लान के लिए मोटिव तो ज़्यादा मिक्स कर दिया जाता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए यह तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ही लगती है कि यह सब चीज़ उसके लिए फ़ायदा दे सकेंगे या नहीं। अगर आपने ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपके लिए रिटर्न पर्सपेक्टिव से और कि लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से भी यह तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। इसीलिए अगर आपको पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स के बारे में सोचते हैं तो आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके कारण अब तो फाइनेंशियल प्लानर को जल्दी से जल्दी अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ने चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।